गोली का असर होता है। न धारदार चाकू का, न कैंची काट पाती है, न सुई चुभती है, न एसिड जला पाता है, न मौत पास आती है। दावा है कि एक ऐसा पत्थर है जिस पर मौत का असर भी नहीं होता। सोशल मीडिया पर इस चमत्कारी पत्थर का नाम सुलेमानी हकीक बताया जा रहा है। दावा है कि काले रंग का यह पत्थर न सिर्फ आपके दुख दर्द को दूर करता है, बल्कि आपके आसपास सुरक्षा का एक ऐसा कवच तैयार कर देता है कि कोई भी मुसीबत आपका बाल भी बांका न कर पाए। सुनने में अजीब लगने वाले इन दावों को सच साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर इस पत्थर से कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जा रहे हैं जो असलियत पे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहला वीडियो। इस वीडियो में सुलेमानी पत्थर का गोली टेस्ट चल रहा है। आदमी के हाथ पर काले रंग का पत्थर, जिसे सुलेमानी हकीक बताया जा रहा है, उसे सेलो टेप की मदद से चिपकाया जाता है। सुलेमानी हकीक पत्थर कवच की तरह आदमी की बांह पर बांध दिया जाता है। इसके बाद सफेद कुर्ता पायजामा पहने आदमी पिस्तौल उठाता है और हाथ में पत्थर बांधे खड़ा आदमी अपनी बाहें फैलाकर उसके सामने शिकार की तरह खड़ा हो जाता है। दो गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन हाथ में सुलेमानी हकीक पत्थर बांधे आदमी को कुछ नहीं होता। वो टहलता हुआ वहां से निकल जाता है। दावा है कि इस आदमी को गोली इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसने सुलेमानी हकीक पत्थर धारण किया हुआ है। अब देखिए सुलेमानी हकीक पत्थर का एसिड टेस्ट। दावा है कि इस बोतल में एसिड यानी तेजाब है। हरे रंग का यह तरल पदार्थ जब सीमेंट की बेंच पर डाला जाता है तो देखिए क्या असर दिखाता है। इसके बाद इस एसिड का परीक्षण एक जीते जागते इंसान के हाथों पर किया जाता है। आदमी ने हाथ में ना तो कोई ग्लव्स पहना है और ना ही चमड़ी को बचाने के लिए कोई और उपाय किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सिर्फ मुट्ठी में यह पत्थर बांध लिया है, जिसे सुलेमानी हकीक बताया जा रहा है। बोतल से एसिड सीधे आदमी की बंधी हुई मुट्ठी के ऊपर डाला जाता है। एसिड डालने से हल्का धुआं निकलने लगता है। हाथ से टपक कर एसिड नीचे जहां गिरता है उस जगह को देख लीजिए और अब इस आदमी के हाथ को देखिए। हर जगह एसिड अपना असर छोड़ रहा है, लेकिन सुलेमानी हकीक पत्थर पकड़े आदमी की मुट्ठी पर बेअसर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस पत्थर के बारे में क्या लिखा जा रहा है, अब वो आपको दिखाते हैं। सुलेमानी हकीक पत्थर के बारे में वायरल हो रहे मैसेज में लिखा है, सुलेमानी हकीक असली पत्थर किसी के पास हो तो वो इंसान अमर हो जाता है। जो इंसान इसको पहन ले उसके शरीर पर ब्लेड, तलवार जैसे तेज हथियार भी बेअसर होते हैं। जब तक किसी के शरीर पर सुलेमानी हकीक पत्थर है
तब तक उसके शरीर को काटने से भी खून नहीं निकलता और उस पर बंदूक की गोलियां भी बेअसर साबित होती हैं। सुलेमानी हकीक के असली पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए से शुरू होती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता, यह सबसे बड़ा सच है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखाया और सुनाया जा रहा है वो क्या है? जवाब के लिए हमने हर मोर्चे पर पड़ताल की। सबसे पहले चलिए पत्थरों के जानकार के पास, जो हमें बताएंगे कि सुलेमानी नाम का यह पत्थर होता भी है या नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक शर्मा ने देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसे चेहरे की तलाश शुरू की जो पत्थरों के बारे में सटीक जानकारी रखता हो। हमारी टीम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में महारानी ज्वेलर्स पहुंच चुकी थी। यहां आने की वजह थी कि महारानी ज्वेलर्स सोने और आभूषण से लेकर राष्ट्र के नाम पर दिए जाने वाले पत्थरों का बड़े पैमाने पर व्यापार करता है। यहां हमारी मुलाकात पत्थरों के जानकार संजय गुप्ता से हुई। हमने संजय गुप्ता से सुलेमानी पत्थर के बारे में पूछा तो उन्होंने हमारे सामने सुलेमानी पत्थर पेश कर दिया। काले पत्थरों पर सफेद रंग की लाइनें बनी हुई थी। हमने संजय गुप्ता से पूछा कि सोशल मीडिया पर जिस पत्थर के बारे में अमर बनाने का दावा किया जा रहा है, क्या वही सुलेमानी पत्थर है? वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो सुलेमानी हकीक है या नहीं है, इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक काले रंग का पत्थर जरूर है और सुलेमानी हकीक के अंदर काले, सफेद और ग्रे कलर की लाइनें होती हैं जो उसके अंदर साफ नहीं दिखाई दे रही। इसके बाद हमने उनसे अगला सवाल किया कि क्या सुलेमानी पत्थर को चमत्कारी माना जाता है? क्या लोग आपके पास सुलेमानी हकीक खरीदने के लिए आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या मानकर? सुलेमानी हकीक जो पत्थर है वो बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है। हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में इसका बहुत प्रचलन है। यह एक प्रकार के नज़र दोष को दूर करता है और इसका भूत प्रेत और आत्माओं से रिलेशन बताया जाता है कि इसको पहनने से ये सब चीजें पास में नहीं आती। सुलेमानी हकीक के नाम सुनकर लगता है कि पत्थर की मौजूदगी सिर्फ मुस्लिम धर्म में मिलेगी, लेकिन पत्थरों के जानकार के मुताबिक ये हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों में बेहद लोकप्रिय है। ये जानकारी मिलते ही हम हिंदू और मुस्लिम तंत्र विद्या के जानकार की तलाश में जुट गए, क्योंकि सुलेमानी हकीक का भूत प्रेत और आत्माओं से भी रिश्ता बताया जा रहा था। राजधानी दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर हमारी टीम मुरादाबाद पहुंची, जहां इन सकरी गलियों के बीच गुजरते हुए मुस्लिम तांत्रिक की तलाश जारी थी। आखिर में हम सूफी हाजी इरशाद अहमद कादरी के पास पहुंचे, जहां कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आए थे। मुस्लिम तांत्रिक अहमद कादरी कभी एक पर्ची पर कुछ लिखकर फूंक मारते तो कभी किसी के कान में कुछ पढ़कर फूंक मारने लगते। पर्ची में अहमद कादरी ने क्या लिखा था ये नहीं पता, लेकिन झाड़ फूंक के बाद जब हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने उनसे सुलेमानी पत्थर के बारे में पूछा। इस सवाल के साथ ही उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। मुस्लिम तांत्रिक अहमद कादरी के दोनों हाथ अंगूठियों से भरे हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने भी सुलेमानी हकीक पहना है। ये मेरे हाथ में देखिए हकीक है। अच्छा। ये भी हकीक है। सुलेमानी हकीक कौन सा? ये सुलेमानी है। अच्छा। तो इससे कुछ फायदा होता है, लाभ होता है इससे कुछ? फायदा बस यही है कि अगर आप पे शूट है तो आपको नुकसानात से बचाए रहता है और आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। सोशल मीडिया पर दावा था कि सुलेमानी हकीक 2 करोड़ रुपए का आता है, और अहमद कादरी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 2 करोड़ रुपए का हकीक खरीद सके। तो हमने उनसे सुलेमानी हकीक की कीमत पर सवाल किया, तो उनका जवाब सुनिए। इसकी कीमत जितनी बताई जा रही है इतनी नहीं है। ये 1000 से 2000 5000 रुपए तक के तकरीबन में मिल जाता है और ज्यादातर बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास मौजूद हैं। अब चलिए हिंदू तंत्र मंत्र के जानकारों के पास चलते हैं। ये हिंदू तंत्र मंत्र के जानकार रत्नेश पाठक हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या हिंदू धर्म में भी सुलेमानी पत्थर पहना जाता है, क्योंकि रत्नों के जानकार ने हमें ये बात बताई थी। नजूमी एस्ट्रोलॉजी है, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष है, इस्लाम में उसको नजूमी कहते हैं, और नजूमी में सुलेमानी पत्थर का उल्लेख है। अब हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में इसको शमंतक मणि कहते हैं। जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसमें ये होता है कि ये आपके शरीर पर आवरण या कवच
बनाती है। और उस आवरण या कवच का परिणाम ये होता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का अरिष्ट कभी भी किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं डाल सकता। रत्नेश पाठक इस पत्थर को इंसान का सुरक्षा कवच बता रहे थे, तो हमने पूछा कि क्या आप ये मानते हैं कि ये सुरक्षा कवच इतना अभेद है कि चाकू, तलवार और गोली का असर भी इस पर न हो? हाँ, इन मणियों में एक शक्ति होती थी, एक ऊर्जा होती थी, जिसका वर्णन रत्न शास्त्र में दिया हुआ है। और उसका कारण ये था कि इनके अंदर एक प्रकार की अपनी ही स्वाभाविक ऊर्जा होती थी जो शरीर के चारों तरफ एक कवच का काम करती थी। लेकिन उसको ये कहिए कि वो कवच ऐसा था कि वो अभेद्य था, उसके अंदर तीर नहीं घुस सकता था, गोली नहीं घुस सकती थी, ऐसा नहीं था। आप देख रहे हैं इंसान को अमर बनाने का दावा करने वाले सुलेमानी हकीक की पड़ताल। यहां तक हम आपको बता चुके हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग इस पत्थर को मानते हैं, पहनते हैं। अब हम पड़ताल के आखिरी मोर्चे पर पहुंच चुके हैं, यानी इस पत्थर पर तर्कशास्त्र और विज्ञान क्या कहता है। इंसान तो इंसान, सोशल मीडिया में मुर्गी पर भी सुलेमानी हकीक की ताकत का टेस्ट करके दिखाया जा रहा है। पहले सेलोटेप की मदद से मुर्गी पर काले रंग के सुलेमानी पत्थर को जोर से बांध दिया जाता है और कमरे में मुर्गी को रखकर उस पर गोली चलाने का दावा किया जाता है। गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, मुर्गी झटका खाती दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद मुर्गी के पास जाकर उसे सही सलामत दिखाया जाता है। लोगों को इस वीडियो की हकीकत बताने के लिए हमने दो चेहरे चुने। पहला चेहरा है तर्कशास्त्री निमेश कपूर का और दूसरा चेहरा है दिल्ली विश्वविद्यालय में जियोलॉजी विषय के प्रोफेसर पीपी चक्रवर्ती। जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान में जमीन के नीचे मिलने वाली चीजों का अध्ययन किया जाता है। तमाम कीमती पत्थर भी जमीन के नीचे पाए जाते हैं। इसलिए हमने भूगर्भ विज्ञान के जानकार प्रोफेसर पीपी चक्रवर्ती से पूछा कि क्या भूगर्भ विज्ञान में सुलेमानी पत्थर का अस्तित्व है और क्या कोई पत्थर अमर बना सकता है। ऐसे चीज़ों में प्रभावित बिल्कुल ना हो एंड विश्वास ना करे, क्योंकि कोई साइंटिफिक बेसिस इसकी है नहीं। अर्थ की सिस्टम में कई सारे चीज़ें हैं, कुछ पत्थर जो है सरफेस में होते हैं, कुछ पृथ्वी के अंदर में होते हैं और वो टेम्परेचर प्रेशर उससे चेंज होते हैं। हम लोग इसको जेमस्टोन कहते हैं। कुछ चीज़ जो है जैसे आप लोगों को डायमंड मिलते हैं, गोल्ड मिलते हैं, ये कोई भी पत्थर में कुछ एलिमेंट होती है और वो एलिमेंट सन रे के हिसाब से द एलिमेंट का कुछ इफेक्ट होते हैं जो हो सकता है जो हम लोगों के शरीर पे कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। बट पत्थर लगा देंगे और मैं अमर हो जाऊंगा और मेरे को गोली लगेगा मैं मर नहीं जाऊंगा, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। पत्थर कोई भी पत्थर ऐसे नहीं होते हैं, मैं नहीं मानता। यानी भूगर्भ विज्ञान में इंसान को अमर बनाने वाले किसी भी चमत्कारी पत्थर का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस बारे में तर्कशास्त्र क्या कहता है, ये बताया तर्कशास्त्री निमेश कपूर ने। किसी भी पत्थर को विशेष मान लेना या ना मानना ये आस्था का सवाल हो सकता है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पत्थर रखने से कोई जादू हो जाएगा या पत्थर रखने से आप अच्छे बन जाएंगे, आपको लाभ हो जाएगा। ये सब पुरानी बातें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और एक तरह से हमारे कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग कर देती हैं। एक तरह का ये मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकता है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तर्कशास्त्री निमेश कपूर ने साफ किया कि विज्ञान सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि सुलेमानी हकीक नाम का पत्थर होता है। सुलेमानी हकीक को हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग पहनते हैं। इस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए नहीं है। ये बाजार में 20 रुपए रत्ती से लेकर 200 रुपए रत्ती तक मिल जाता है। वायरल वीडियो में फोटोशॉप और स्पेशल इफेक्ट जैसी तकनीक के जरिए सुलेमानी हकीक के नाम पर भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। हमारे एक्सपर्ट्स ने एक सिरे से इस बात को खारिज किया है कि कोई भी पत्थर व्यक्ति को अमर बना सकता है। इसलिए हमारी पड़ताल में सुलेमानी हकीक से इंसान को अमर बनाने का दावा झूठा साबित हुआ है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।